तो आज जिस घटना की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये बड़ी खतरनाक घटना एक परिवार के साथ अभी से ठीक 1 साल पहले घटी थी। वेस्ट बंगाल के एक टाउन में रहने वाला ये परिवार अच्छी खासी अपने घर पर अपनी जिंदगी काट रहा था। इनके घर की बात करें तो घर कैसा था पता है? 3 फ्लोर का घर था, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। जो ग्राउंड फ्लोर था वहां पर माता पिता रहते थे। फर्स्ट फ्लोर में छोटी वाली बेटी रहती थी जो कि क्लास 10th में थी, उसका नाम था दृष्टि। और सेकंड फ्लोर में रहती थी मानसी नाम की लड़की जो कि क्लास 12th में थी। दोनों के ही बोर्ड्स थे, इसलिए दोनों अलग अलग रहती थी कि यार चलो मैं तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करूंगी और तुम मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करोगे। इसी तरीके से सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैक्सिमम टाइम जो मानसी होती थी ना, वो अपने रूम में ही रहती थी, कभी टेरेस पे चली जाती थी, वहीं पर पढ़ती रहेगी, वहीं पर गाने वाने सुनती रहेगी, वहीं पर टहलती रहेगी। और ये जो दृष्टि थी वो अपने माता पिता के साथ कभी कभी कहीं कहीं घूमने फिरने भी निकल जाती थी। लेकिन मानसी को इतना नहीं था, मानसी को सिर्फ अपनी पढ़ाई से ज़्यादा मतलब था और अकेले रहने का उसको थोड़ा ज़्यादा शौक था। खैर, एक बार की बात है, दिवाली का टाइम आ ही गया था, मतलब पिछले ही साल की यार, दिवाली का टाइम आ ही गया था और काली चौदस की रात थी। ये अपने छत में बैठ के हेडफोन लगा के बढ़िया गाने सुन रही थी। कौन? मानसी। इतने में मानसी के माता पिता और दृष्टि ने ये डिसाइड किया कि चलो यार दिवाली कुछ ही दिन में है, तो फटाफट शॉपिंग करके आ जाते हैं पास वाले मार्केट से ही। तो उन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और तीनों निकल गए। अब इस बात की खबर बिल्कुल भी अपनी मानसी को नहीं है कि मेरे घर वाले घर से बाहर जा चुके हैं शॉपिंग करने के लिए और घर का जो मेन गेट है उसको बाहर से लॉक कर दिए और पूरे घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, जो कि मैं खुद टेरेस में बैठ के गाने सुन रही हूँ। अंधेरा हो चुका था, रात लग चुकी थी। अचानक से इसको नीचे वाले फ्लोर से, मतलब किसके फ्लोर से? दृष्टि के फ्लोर से आवाज आती है, मानसी, मानसी दीदी नीचे आना, मैं वॉशरूम जा रही हूँ नहाने के लिए, मुझे थोड़ी टॉवेल दे देना। इसने बोली हाँ हाँ आई। उस समय गाना चेंज कर रही थी इसलिए हेडफोन में आवाज चली गई इसको। हाँ बोली हाँ हाँ आई रुक। ये फटाफट नीचे उतर के गई। फर्स्ट फ्लोर में जैसे ही पहुंची, यानी दृष्टि वाले फ्लोर में, तो क्या पाई है कि दृष्टि फटाक से अपने बाथरूम में घुसी। ये दृष्टि को देख तो नहीं पाई, लेकिन इतना देख ली कि वो बाथरूम में घुस गई है। बाथरूम का नल चालू हुआ है, बाल्टी में पानी भर रहा है। ये टॉवेल उठाई है और बाथरूम में उसकी तरफ लेकर गई। दरवाज़ा नॉक करी, दृष्टि खोल, ये ले टॉवेल ले ले। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नल चल रहा है, बाल्टी भर रही है। बोली खोल यार, ले, मैं छत में बढ़िया अच्छी हवा का मज़ा ले रही हूँ, तू क्या डिस्टर्ब कर रही है, ले ना, टॉवेल लेके जा नहीं सकती थी क्या? लेकिन फिर से अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये सोचती है कि क्या हो गया यार। खैर, 3-4 बार और नॉक करती है। जब फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ये थोड़ी घबरा जाती है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। थोड़ा उस फ्लोर से बाहर निकलती है और नीचे की तरफ देख के आवाज़ लगाती है, मम्मी मम्मी देखो, दृष्टि वॉशरूम में गई है और कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। लेकिन नीचे मम्मी की आवाज़ कहाँ से आएगी? मम्मी तो है नहीं ना, ना पापा है और ना ही दृष्टि घर पर मौजूद है। बेचारी मानसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। नीचे भी कोई नहीं था। ये थोड़ी टेंशन में आई और पूरी तरीके से जाके पूरे घर में छान मारी। घर पर कोई भी नहीं था। अभी वापस से फर्स्ट फ्लोर में आई, दृष्टि वाले वॉशरूम की तरफ गई तो क्या पाई है कि अंदर से दरवाज़ा बंद है अभी भी, और वो जो नल चल रहा था वो नल बंद हो चुका है। इसको डर लगा कि ये कैसे हो सकता है। इसने तुरंत ही अपने मोबाइल से मम्मी को फ़ोन लगाई, मम्मी कहाँ पर हो आप? मम्मी बताती है, मैं क्या बेटा, हम तीनों लोग मार्केट आए हुए हैं गाड़ी से, तूने देखी नहीं मेन गेट में ताला लगा हुआ है? ये शॉक, फ़ोन काट दी और इंतज़ार करने लगी कि बाथरूम के अंदर कौन गया है, कोई निकलेगा क्या। 5-10 मिनट इसी के कमरे में बैठी रही मानसी, लेकिन बाथरूम से ना ही किसी कोई हलचल की आवाज़, ना ही किसी के नहाने की आवाज़। ये उठी और फिर से बाथरूम के दरवाजे को जैसे ही हाथ लगाई तो दरवाज़ा खुल गया, जैसे कि पहले से ही खुला हुआ था। अंदर कोई नहीं था, बाल्टी भरी हुई थी। ये शॉक्ड, फिर से इस पूरे फ्लोर को, मतलब दृष्टि वाले पूरे रूम को छान मारी, लेकिन यहां पर कोई नहीं है। इसको अब घबराहट हुई और ये फटाफट भागकर छत में चली गई कि क्या हुआ है मेरे साथ। कुछ देर बाद मम्मी पापा आए तो इसने मम्मी पापा को पूरी बात बताई। पापा ने बोले कि यार बेटा, तू रात रात भर जागकर पढ़ाई करती है, 4-4 साढ़े 4-4 बजे सोती है। हो सकता है ऐसे में ना दिमाग कई बार ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट कर देता है, इल्यूजन होता है, नींद प्रॉपर नहीं होती है तो नींद लिया कर, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और वो रही बाल्टी वाली बात, तो हो सकता है वो बाल्टी का पानी पहले से भरा रहा होगा। तुझे क्या पता कि दृष्टि के रूम के बाथरूम में पानी भरा भी है या फिर नहीं। ये थोड़ी सोच में पड़ गई कि बोली चलो छोड़ो, हो सकता है मेरा वहम होगा। ऐसे ही एक दिन की बात है, दिवाली फिर क्रॉस हो गई। इस बात के लगभग 10 दिन बीत चुके थे। ये फिर से अपने कमरे में बढ़िया पढ़ाई कर रही है। रात का वक्त है, रात में तकरीबन यही कोई 1:30 बजे हुए हैं। इसको फर्स्ट फ्लोर से यानी दृष्टि वाले फ्लोर से इसके पापा की आवाज आती है, बेटा मानसी जरा नीचे आना, मुझे कुछ काम है, ये दृष्टि वाले फ्लोर में। ये बोली हाँ पापा आई, और ऐसे बोल के जैसे ही अपने रूम से निकली है, सीढ़ी से उतरने ही वाली है कि इसे अचानक से याद आया कि अरे बाप रे, पापा तो घर पे है ही नहीं। ये घबराकर तुरंत अपने रूम में वापस आती है, फटाफट अपना मोबाइल उठाती है और मम्मी को फोन लगाती है। खैर अब होता ऐसा है कि ये अपने रूम में आके मोबाइल उठा के अपनी मम्मी को फोन लगाई, क्योंकि इसकी हिम्मत तो नहीं थी नीचे जाकर मम्मी से पूछूं कि ये पापा की आवाज कैसे आ सकती है। पापा तो 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हुए हैं। मम्मी ने फोन उठाया और मम्मी ने बोली कि नहीं बेटा, हो सकता है कि तुझे ऐसा कोई फिर से इल्यूजन हुआ होगा, जैसे तेरे पापा तुझे बोल रहे थे। तू पढ़ाई मत कर भला ज्यादा, अभी फटाफट सो जा। इसने बोली ठीक है मम्मी, मैं सो जाती हूँ। इसने मम्मी को बोल तो दी कि सोने जा रही हूँ, लेकिन क्या खाक ऐसी हालत में नींद आएगी। वो पूरी रात अपने छत को देखते हुए बिता दी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी 10 दिन पहले काली चौदस की रात को दृष्टि की आवाज मुझे आई थी, बाथरूम में उसकी एक झलक भी मुझे जाते हुए दिखाई दी थी। मैं सामने वाले बेड में ही बैठी रही, बाथरूम से ना कोई निकला ना उसका दरवाजा खुला। मैं गई तो फिर बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद ही नहीं था, पहले बंद था फिर बंद नहीं था। नल अपने आप चालू था फिर अपने आप बंद हो गया। ये सब कुछ क्या हो रहा है। आज रात में पापा की भी आवाज मुझे ऐसी आई है, जबकि पापा तो घर पे है ही नहीं। मम्मी पापा से बताओ तो वो लोग सिर्फ यही कहते हैं कि तेरा वहम है, तुझे भ्रम होते हैं, तुझे इल्यूजन होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता यार, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूं, ऐसी सारी चीजों से भ्रम पैदा नहीं होते हैं। ये टेंशन में पूरी रात काट दी। सुबह सुबह जागी तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल जैसे दिखने लगे। हो जाता है कई बार, आप पूरी रात नहीं सोना तो अगले दिन उठो तो आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ दिखता है कि कोई भी देख के बता सकता है और बोल सकता है क्यों भाई, पिछली रात को सोए नहीं थे क्या। इसकी मम्मी ने भी इससे यही बात बोली तो ये घबराहट के कारण ना आंखों से इसके आंसू आ गए। इसने बोली मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ तो सही नहीं हो रहा है। मम्मी प्लीज किसी से कुछ बात करके देखो ना, कोई मंदिर चले क्या। मम्मी ने बोली कि ठीक है, हनुमान जी का एक मंदिर है, सारंगपुर हनुमान मंदिर, वहाँ पर चलते हैं। ये लोग सारंगपुर चले गए, वहाँ पर पुजारी जी से बात किए हैं। पुजारी जी ने बोले कि कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसी हवाएं होती है जो हमें समझ में नहीं आ पाती और हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। लीजिए आप, ये हनुमान जी का जल है और हनुमान जी का ये धागा अपने साथ हमेशा रखिए, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, इसने रखी रही, कोई तकलीफ थी भी नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और सारंगपुर से लौटे हुए ठीक 15 दिन हुए। ये फिर से आज अपने घर पर अकेली है, अपने ऊपर वाले कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही है। इसको मेन गेट की तरफ से कुछ तो भी खटर खटर की आवाज आई, जैसे कि मेन गेट को किसी ने खोला, जबकि मेन गेट में ताला लगा हुआ था और आज भी मम्मी पापा दृष्टि बाहर गए हुए थे। ये नीचे आई सोच के कि कौन आ गया, मम्मी पापा तो नहीं आ गए। लेकिन जैसे नीचे आई तो क्या पाई कि गेट में ताला लगा हुआ है और ताला बंद भी है, लेकिन गेट के जस्ट अंदर एक भैया डॉल पड़ी हुई है, वुडू डॉल जैसी दिखने वाली, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा खौफनाक। काला जादू, लिटरली काला जादू था। कैसे था मैं आपको बताता हूं। ये गुड़िया कैसी थी कि इसका नैन नक्श पूरा प्रॉपरली बनाया गया है रेड रंग से। अब वो रेड रंग था कि कुछ और था, खून खान था नहीं मालूम। उसके पीछे एक सुई चुभी हुई है और उस सुई के साथ इसकी फोटो है, मानसी की फोटो, जिसने क्लास 10th में जो बोर्ड एग्जाम्स दी हुई थी उसके एडमिट कार्ड के ऊपर जो फोटो चिपक के आई थी, वो वाली फोटो की कटिंग इसमें लगी हुई है। ये घबरा गई और फटाक से मम्मी को फोन करी, मम्मी देखो अपने घर पर ऐसा हुआ है। मम्मी जल्दी जल्दी घर पर आ गई और घर पे थोड़ा चिल्ला चोट हो गई। मम्मी परेशान हो गई और जोर जोर से बोलने लगी कि कौन है मेरी बेटी के साथ ये करना चाह रहा है, वो करना चाह रहा है। अब इनकी ये चिल्ला चोट की आवाज इनके जस्ट बाजू वाले घर में गई। बाजू वाले में रहते थे एक चाचा जी, इनके पहचान वाले, एक पुराने पहचान वाले, जिनका इनके घर पर हमेशा आना जाना था। वो आवाज सुनकर आ गए, थोड़े ज्यादा उम्र के थे, हल्के से, इनके पापा से भी थोड़े ज्यादा उम्र के थे। वो आए, बोलते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया।
तो इनकी मम्मी ने बताया कि देखो हमारे घर पे ऐसी डॉल पड़ी हुई है, हमारी लड़की को 2 बार ऐसी आवाज़ आ गई है, वहम हो रहे उल्टे सीधे, हम मंदिर जाकर आए हैं तो भी पता नहीं हमारे घर के पीछे कौन पड़ गया है। चाचा जी बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं एक बाबा के पास आपको ले चलता हूँ। रुको अभी, ये कहानी वैसी नहीं है जैसा आप समझ रहे, अभी रुको, अभी समझ में आएगा आपको। बोले मैं बाबा के पास लेके चलता हूँ। बोले ठीक है ले चलिए। इन्होंने अपनी कार निकाले, चाचा जी को बैठाए पीछे और पहुंच गए एक बाबा जी के पास। ये बाबा जी एक नंबर के पैसे खाने वाले व्यक्ति थे। पैसे खा रहे भैया, इनको घुमाए जा रहे हैं, पैसे पे पैसे निकाले जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। इसकी तबीयत खराब हो रही है, इसको आवाज आ रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि बाबा के पास जाके और ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। अब तो इसको कई बार किसी के चेहरे भी दिखाई दे देते। रात बेरात प्यास व्यास लगती, अब रात में जागना छोड़ दी थी पढ़ाई के चक्कर में। रात बेरात प्यास व्यास लगती, प्यास के लिए पानी के लिए उठती तो अचानक से बिस्तर में कोई इसको बैठा हुआ दिखाई दे देता, फिर झटके से आंख बंद करती, फिर आंख खोलती तो कोई नहीं होता। मतलब अब जो वहम या फिर जो भी शैतानी शक्ति थी जो अब तक इसको सुनाई दे रही थी, अब इसको दिखाई भी देने लगी थी। इसने बोली कि अब बहुत ज्यादा ओवर हो गया है, उन बाबा जी के पास हम नहीं जाएंगे, मैं मम्मी पापा से बात करती हूँ। क्लास 12th की लड़की है और लड़कियां इतनी उम्र में समझदार हो जाती है। मम्मी पापा से बात करी, बोले हाँ हमको भी लग रहा था वो बाबा के पास जाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, इनफैक्ट थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, हम उनके पास नहीं जाएंगे। फिर इन्होंने अपने एक रिश्तेदार को फोन किया, बोले आप किसी को जानते हैं क्या? बोले हाँ जानते हैं। फिर उनके पास लेकर गए। उन्होंने क्या बोले, मतलब एक दूसरे बाबा के पास, तो उन्होंने क्या बोले, वो यहाँ पे नहीं रहते थे, वो कहीं दूर दूसरे शहर में रहते थे। उन्होंने क्या बोले कि आपके घर में ना आपको ना मालूम होने के मतलब साथ साथ, मतलब आपको मालूम नहीं है कि आपके घर पे कोई आ रहा है और ये सब कुछ कर रहा है। ये लोग बोले कि ये कैसे हो सकता है, हमारा घर तो एकदम फुल सिक्योरिटी के साथ है, बड़ा गेट लगा हुआ है, हम ताला वाला लगा के आते जाते हैं, रात में सोते भी इतना बड़ा ताला लगा कर है, कौन घर पे घुस रहा है? बोले नहीं कोई तो आपके घर पे आ रहा है और ये सारी चीजें कर रहा है। इन्होंने बोले कि ठीक है हम ध्यान रखेंगे भैया। ये लोग उन बाबा जी से मिलकर लौटे ही हैं कि अगले दिन की बात है। अब सुनो कहानी का ट्विस्ट। होता यह है कि वो जो बाजू में रहने वाले चचा जी थे ना, इनके घर पे आते हैं, बोलते कि अरे बेटा वो आपके छत में ना शायद हमारी छत से हमारी नैपकिन सुखा रहे थे, हवा बहुत चल रही थी तो हमारी नैपकिन उड़ के आपके छत में आ गई है, तो थोड़ा आपके छत में जाके मैं अपनी नैपकिन ले लूं। तो दृष्टि के पास चाबी रहती, दृष्टि ने बोली कि ठीक है ले लीजिए। दृष्टि ने चाबी दी है चचा जी को और चचा जी उनके छत तरफ गए। छत की चाबी मतलब छत में दरवाजा था इनके, वो ताला खोले भी नहीं चाचा जी ने, क्योंकि कैसा था ना कि वो जो इनका गेट था छत वाला वो लोहे का था, ताला वाला उसका खोलेंगे, उसकी वो जो वो है हैंडल वो खोलेंगे तो आवाज तो आई, कितनी गूंजती आवाज लोहे के दरवाजों की, आवाज नहीं आई। चाचा जी रिटर्न आ गए, बोले कि नहीं बेटा छत में नैपकिन नहीं है, मैंने देख लिया। तो दृष्टि सोची कि अरे छत का दरवाजा खोलने की तो आवाज नहीं आई, चाचा जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि मैं गया और मैंने देखा। बोले खैर हो सकता है कि मुझे ही समझ में नहीं आया होगा, गए होंगे धीरे से खोल के देख लिए होंगे। चाबी रखती है। फिर उसी शाम की बात है, मानसी जैसे कि छत में जाती थी अपने थोड़ा टहलने के लिए, छत की तरफ जा ही रही है भैया, गेट के जस्ट बाजू में उसको दिखाई दिया किसी ने नींबू ईबू रखा हुआ ऐसे लाल रंग से ऐसा ऐसा बांध के। अब इसको घबराहट हुई कि यहाँ पे नींबू कैसे पड़े हुए। ये चिल्लाई जोर से, दृष्टि दृष्टि जल्दी ऊपर आ। दृष्टि भागते हुए ऊपर की तरफ गई, छत वाले दरवाजे के पास देखी, ये देख नींबू पड़ा हुआ है। दृष्टि बोलती है ये घर के अंदर कैसे आए? 1 मिनट, अपने घर पर आज कोई नहीं बल्कि बाजू वाले वो चाचा जी आए थे। मानसी का दिमाग सटक गया कि चाचा जी नहीं, चाचा जी ऐसे नहीं कर सकते यार, बचपन से हम लोग उनके घर पर खेले हैं, हम लोग इतनी इतनी छोटी छोटी थी जब से चाचा जी और चाची जी हमको खिलाए हैं, घर पे रखे हैं, वो आके हमारे घर पे कुछ ऐसा नहीं करेंगे। दृष्टि तेरी गलत फहमी है, ये कुछ और है, और मम्मी पापा से ये सब कुछ नहीं बोलना, वो बिना मतलब के टेंशन में आ जाएंगे। चल अपन ये नींबू को हटा देते हैं। ये दोनों बहनों ने वो नींबू को निकाल कर अपने छत से पीछे की तरफ फेंक दी कचरे में। भैया उसी रात की बात है, आप विश्वास नहीं मानोगे, पढ़ाई वढ़ाई ये कंप्लीट करी है, अपने वो जो बुक शेल्फ था, मानसी बुक शेल्फ में अपनी बुक रखी रही थी कि एक बुक इसको थोड़ी उठी उठी सी दिखाई दी, मतलब बुक के बीच में कुछ दबा हुआ है। उसने वो बुक को निकाली, उसको खोल के देखी, उसमें एक सड़ा हुआ नींबू और उसमें लिटरली खून से लिखा हुआ है मानसी मानसी मानसी, इतने से नींबू में मानसी मानसी का नाम लिखा हुआ है।
अब ये घबराहट में आ गई। फिर दृष्टि को बुलाई फोन करके, दृष्टि तू ऊपर आ। दृष्टि आई ऊपर, बोली ये देख क्या है। दृष्टि बोली ये पक्का वही चाचा का काम है, मैं मम्मी पापा से बता के रहूंगी, मैं आपकी नहीं सुनूंगी। मम्मी पापा से पूरी बात बताइए। इन्होंने बोले कि ठीक है भाई, थोड़ा नजर रखो। फिर आया ठीक 2 दिन बाद का समय। 2 दिन बाद ठीक चाचा जी फिर से इनके घर पर आते हैं। दोपहर का वक्त था, दोनों लड़कियां, माँ बाप घर पर नहीं है। इनफैक्ट मानसी सो रही थी, उसकी थोड़ी तबीयत भी खराब रहती थी ना, ये हेल्यूसिनेशन वगैरह की वजह से, तो सो रही थी। दृष्टि जाग रही थी। फिर चाचा जी घर पे आए और बोले कि अरे बेटा, आपकी छत में आज हमारा फिर से कपड़ा उड़कर आ गया, थोड़ा चाबी देना। चाचा जी फिर से चाबी लिए हैं। मानसी सोच ही रही थी कि चाचा जी एक हरकत करे और मैं इनको रंगे हाथों पकड़ूं। चाबी लिए हैं और छत तरफ बढ़ गए। दबे पांव से दृष्टि भी उनके पीछे पीछे गई और सीढ़ी के पीछे तरफ से छिपके देखने लगी कि चाचा जी ने छत का दरवाज़ा नहीं खोले हैं। अपने जेब से, कुर्ते के जेब से एक ब्लैक कपड़े में बंधी हुई पोटली जैसी कुछ इतनी सी निकाले हैं, उसको खोले हैं और उनके दरवाजे के पास में, छत वाले दरवाजे के पास में राई, सरसों गिरा दिए, बिखेर दिए हैं और फटाक से पोटली रखे और पलटने ही वाले थे कि फटाक से दृष्टि भागी नीचे। दृष्टि सब समझ चुकी थी कि क्या शॉट चल रहा है। उसने चाचा जी को रंगे हाथों देख ली थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में डर भी तो लगेगा ना। चाचा जी ने, जब वो दृष्टि इतनी सी थी ना, तब से उसको अपने घर पर रखे थे। वो डायरेक्टली चाचा जी से जाके ये बात नहीं बोल सकती थी। वो इंतजार करने लगी कि मम्मी पापा आए घर पर और मैं उनको बताऊं, मानसी को बताने से पहले। मानसी फिर रोकेगी राकेगी, प्रॉब्लम होगी। बस मम्मी पापा आए हैं, मम्मी पापा को पूरी बात बताई। अब इनको बहुत डर लगे, बोले अब कुछ तो नहीं हो जाएगा, हमारी लड़कियों को कुछ तो नहीं हो जाएगा। इन्होंने उसी रात को वो जो बाहर शहर वाले दूसरे बाबा जी थे उनको फोन लगाया। बाबा जी ने बोले अनर्थ, घोर अनर्थ होने वाला है आज रात को। आज रात को तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो सकती है। जो उस व्यक्ति ने तुम्हारे घर पर किया है उसे मारण क्रिया, मारण जादू बोला जाता है। बहुत ही भयंकर, खतरनाक और जानलेवा होता है। तुम्हारे घर में एक ऐसा शैतान प्रवेश कर गया है जो तुम में से एक की जान लेकर ही जाएगा। जितनी जल्दी हो सके यहां पर पहुंच जाओ, सारे की सारे, थोड़े सावधानी से पहुंचना। इन्होंने फटाफट रातों रात अपनी गाड़ी निकाले हैं, चारों लोग सवार होकर वहां पर पहुंचे हैं। बाबा जी ने बोले कि मैं सब कुछ समझ चुका हूं, तुम्हारे आने से पहले मैं ध्यान में बैठा हुआ था। मेरे पास भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे मैं यहां बैठे बैठे पता लगा सकता हूं कि कहां पर कौन सा पिशाच क्या कर रहा है। हमारे पास भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आप समझ रहे हैं ना। मैंने पता लगाया कि वो व्यक्ति आपके घर पे ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं है। वो आपकी बड़ी लड़की को खत्म करना चाहता है, शैतानी शक्ति भेजकर। आज रात को आपकी बड़ी लड़की की मृत्यु हो जाती अगर आप लोग यहां पर नहीं आते तो। यहां पर उसकी मृत्यु होती और वहां पर उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती। ये बड़ी ही खतरनाक काला जादू की शक्ति होती है जिससे लोग घिनौने घिनौने घटिया घटिया काम को अंजाम देते हैं। और वो व्यक्ति भी आपके साथ यही कर रहा है। अपनी भलाई चाहते हो तो उससे बचकर रहना। इन्होंने बोले बाबा जी कुछ ऐसा तरीका नहीं है कि हम उसको पूरा काट सके। बाबा जी ने बोले कि कोई तरीका नहीं है, आप जाकर पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। किस बात की कंप्लेंट रजिस्टर करेगी पुलिस कि सामने वाला हमारे ऊपर काला जादू करा रहा है? आपके ऊपर ही हंसेंगे लोग। बेहतर यह है कि संभल संभल कर रही है, उन लोगों से रिश्ता तोड़ दीजिए। हम बोले ठीक है बाबा जी, ऐसे करते हैं। आज 1 साल हो गए हैं, इल्यूजन कम हो गए हैं, ऐसी ऐसी चीजें कम मिल रही है, लेकिन आज भी डर लगा रहता है कि कुछ गड़बड़ ना कर दे वो बाजू वाला चाचा। इन लोगों ने उससे पूरा रिश्ता तोड़ दिए, घर पे आना जाना पूरी तरीके से बंद है। लेकिन बाबा जी ने जो 1 साल पहले बताए थे, बाजू वाला ऐसा क्यों करना चाह रहा है, इसका जवाब आज तक उनको ठीक तरीके से नहीं मिला है कि सिर्फ मानसी ही क्यों और ऐसा रास्ता ही क्यों। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि दृष्टि ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखकर बताई। मैंने भी पढ़ा तो मतलब बाप रे, क्या क्या हद तक गिर जाते हैं इंसान लोग यार, किस कैसे टाइप के लोग होते हैं। खैर, हम तो यही कामना करेंगे कि इनके परिवार के साथ सब कुछ अच्छा रहे, भगवान इनका साथ दे और यहाँ पर शैतान इस परिवार को हराकर उनसे जीत ना सके।
खैर अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो।